एक समय की बात है। एक माखनपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव के एक पास में एक नदी थी। उसी नदी में एक नावक नाव चलाया करता था। परंतु उस नदी में एक छोटी सी एक ब्रिज भी थी, जो कि वह पगडंडी हल्की सी टूटी हुई थी और उस पर सिर्फ एक ही आदमी जा सकता था और उधर से एक ही आदमी आ सकता था। एक दिन एक सेठ नदी पर बैठकर जाने के लिए उस पार जाने के लिए वह जिद करता है, क्योंकि सेठ को अपने गांव जाना हुआ था। तभी सेठ कहता, अरे अरे ए नाव, अरे सेठ जी क्या बताऊं, नाव में इतनी बाढ़ आ गई है, उधर नहीं जा सकते हैं और वैसे भी नाव डूब जाएगी। अरे अरे फिर जाएंगे कैसे? अरे अरे नदी शांत होने का इंतजार करना पड़ेगा, और वैसे भी यदि नदी नहीं शांत होगी मैं तो यहीं अपनी नाव बांध दूंगा और इधर ही सो जाऊंगा। जब नदी शांत होगी तभी जाऊंगा उस पार। अरे मैं तुमको 2 गुना किराया दूंगा। अरे अरे नहीं नहीं, हमका जान प्यारी है। अरे अरे सेठ की बात नहीं मानोगे? अरे चलो हम उस पगडंडी से पार करेंगे। तभी सेठ और उसका नौकर वह पगडंडी से रास्ता और नदी को पार करने की सलाह करते हैं। वह पगडंडी टूटी हुई थी, फिर भी उसका नौकर सेठ को समझाता है, परंतु सेठ उसे अपने यहाँ से निकालने की धमकी देने लगता है। बेचारा नौकर मजबूरन में सेठ की बात को मानकर उस पगडंडी पर चलने के लिए तैयार होता है। वह जैसे ही अपना पैर रखता है तो वह पगडंडी हिलने लगती है। तभी साथ में वह सेठ को भी बुलाता है। जैसे ही वह नौकर पगडंडी पर आगे चलता है तो वह तुरंत ही हल्की हल्की डोलने लगती है, परंतु नौकर सेठ को भी अपने साथ बुला लेता है और सेठ नौकर की बात को सुनकर वह भी पगडंडी पर चलने लगता है। जब वह लोग आगे जा ही रहे थे, तभी उधर दूसरी साइड पगडंडी के उस तरफ से एक बेचारा लकड़हारा लकड़ियों को लेकर आ रहा था, और वह मजदूरी के कारण वह अपने मजदूर के लिए लकड़ियाँ, पेट पालने के लिए लकड़ियाँ बेचकर रस्सी को पकड़ पकड़ कर धीरे धीरे आ रहा था। ए भाई इधर कहाँ से आ रहा है? तू इधर से क्यों आ रहा है? तुझको दिखाई नहीं दे रहा है? अरे पगडंडी इधर से ही है। अरे 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 भैया एक बात बताओ, तुमको नहीं दिखाई दे रहा था? मैं पहले चला था इस पगडंडी पर। चल पीछे हो अब तू, तुझको पीछे जाना ही होगा, मैं बता रहा हूँ। भैया एक बात बताओ, मैं तो सिर पर गट्ठर रखा हूँ, तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि एक आदमी पीछे चल लेगा इतना भारी सामान लेकर? और वैसे भी मैं तो आगे ही जाऊंगा। तभी पगडंडी हिलने लगती है और वह जोर जोर से डगमगाने लगती है। बेचारा सेठ तो एक बार गिर भी जाता है। ए भाई बात मानो, तुम पीछे चले जाओ और एक एक करके निकल लो, और वैसे भी ये पगडंडी टूटने वाली है। भैया एक बात बताओ, हम क्या सिर्री हैं क्या? हमको अपनी मजदूरी पेट पालने के लिए जाना होगा। मेरी बात सुन, तू पीछे हो जा। सेठ जी, मैं तुम्हारी धमकियों से थोड़ी ना डरूंगा, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं तो इधर से ही निकलूंगा और तुमको पीछे जाना पड़ेगा। मैं तो इतना बड़ा सामान भी रखा हूँ, और वैसे भी मेरी बात मानो ना सेठ। तभी सेठ उसको हड़का देता है। अरे अरे मेरी बात सुन, तू पीछे जा, और जो तेरी ये सामान लकड़ियों का पैसा होगा मैं तुझको दे दूंगा, ठीक है? और सेठ तभी उस आदमी को पीछे हटने की सलाह देता है और उसके लकड़ियों के पैसे देने की बात भी करता है। तभी वह आदमी को भी उसका सेठ का विचार अच्छा लगता है और वह लकड़हारा धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे बढ़ाने लगता है, और धीरे धीरे कर कर वह लोग उस नदी को पगडंडी के द्वारा पार कर लेते हैं। तभी वह सेठ और नौकर भी आ जाते हैं। भैया मेरे पैसे दो। कैसे पैसे? अरे भैया सेठ जी, आप ही ने तो कहा था। अरे अरे कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे, चल मैं पंचायत डालूंगा। अरे जा पंचायत डाल चाहे कुछ कर, मैं पंचायत से नहीं डरता हूँ, और वैसे भी बहुत पैसा है मेरे पास। देखो सेठ जी, पंचायत जरूर डालूंगा, मैं अपना पैसा लेकर ही रहूंगा। अरे अरे जा जा। तभी ऐसा कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है और बेचारा उस लकड़हारे को पैसे बिल्कुल भी नहीं देता। अरे सेठ जी, आपको पैसे दे देना था ना। अरे अरे शांत रहा, वह कुछ भी नहीं करेगा, और वैसे भी मैं क्या पंचायत से डरता हूँ। तभी उन लोगों को पंचायत में बुलाया जाता है और वह लकड़हारा पंचायत को डाल देता है। अरे तू भी आ गया?
और वैसे भी तू तो आने को नहीं था। तभी, ए भैया एक बात बताओ सेठ जी, आपने इस लकड़हारे को पैसे नहीं दिए क्या? आपने कहा था कि ये पीछे हट जाए और आप उसको पैसे दोगे। जो बात है वह बताओ। अरे अरे, नहीं नहीं मुखिया जी, यह सरासर गलत बात है। और वैसे भी, अरे अरे, अब तुम बताओ अपनी बात, क्या बात है? अरे अरे सेठ जी, मैं तो वहीं पर था। पैसे भी लकड़हारे इन्होंने ही कहा था कि आप पीछे हट जाओ, पैसे मिलेंगे, चाहे आप इस नावक से पूछ लो। ए नावक भैया, बताओ ना तुम, और मेरी बात को बताओ। अरे अरे सेठ जी, मैं सही कह रहा हूँ। वैसे भी मैंने इन लोगों को देखा था झगड़ते हुए, और ये लकड़हारा पीछे भी हुआ था, और ये लोग कुछ पैसे की बात कर रहे थे। अरे अरे सेठ जी, सरासर ये झूठ है। ये लोग आपस में मुझको फंसाना चाहते हैं। और मेरी बात को मानिए, मैंने ऐसा कोई भी एकदम इससे पक्का वादा नहीं किया था। अरे अरे सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे अरे, और इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता है। अरे सेठ जी, आप मेरे साथ चलिए, वहीं पगडंडी पर मैं आपको कुछ दिखाऊंगा और वहीं पर फैसला हो जाएगा। क्या बेचारा लकड़हारा अपने पैसे ले पाएगा? क्या वह मुखिया जी से अपनी बात को मनवा पाएगा? ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी कहानियाँ।